हेलो एवरीवन। एक्सप्लोर एंड एक्सेल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं यूजीसी नेट पेपर टू टूरिज्म से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या टूरिज्म से रिलेटेड जुड़ी हर जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें नई ऊर्जा और मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो तैयार करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए जहां आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज और अतिरिक्त सामग्री नियमित रूप से मिलती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी पहली न्यूज़ है कामाख्या मंदिर से, जो कि गुवाहाटी में है। तो वहाँ पर अम्बुबाची मेले की शुरुआत हो चुकी है। 21 जून 2025 को असम के कामाख्या मंदिर के में वार्षिक अम्बुबाची मेला की शुरुआत हुई है। यह मेला देवी के ऋतुकालीन चक्र को पवित्र मानते हुए आयोजित किया जाता है, जो भारत की धार्मिक मान्यताओं में से एक अनोखा स्थान रखता है। इस दौरान मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर विधिवत पूजा के साथ खोला जाता है। टूरिज्म इम्पैक्ट देखें तो इसमें हजारों श्रद्धालु हर साल इस मेले में शामिल होते हैं, जिससे रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। लोकल होटल, ट्रांसपोर्ट और फूड सर्विसेज की मांग बढ़ती है। असम की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार मिलता है। यूजीसी नेट सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें हमारा यूनिट 6 से रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म टॉपिक कवर हो रहा है। उसके साथ यूनिट 7 से टूरिज्म एंड सोसाइटी वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है। अगर अब हम इस न्यूज़ से देखें तो एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके का बन के आ सकता है, तो एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन होगा, अम्बुबाची मेले इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच टेम्पल। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन वैष्णो देवी, बी कामाख्या टेम्पल, सी काशी विश्वनाथ, डी मीनाक्षी टेम्पल। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। तो अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोज की टूरिज्म से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलते हैं सेकंड न्यूज़ की ओर। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है महाराष्ट्र से, जहां पर नागपुर रेजिडेंशियल होटल एसोसिएशन मतलब NRHA ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि 2024 टूरिज्म पॉलिसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसमें 25,000 करोड़ के निवेश और 1 मिलियन रोजगार के लक्ष्य तय किए गए हैं। NRHA ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाइगर कैपिटल ब्रांडिंग, रूफटॉप रेस्टोरेंट की अनुमति, टूरिज्म मोबाइल ऐप और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रमोशनल कमेटीज की सिफारिश की है। टूरिज्म इम्पैक्ट देखें अगर हम इस न्यूज़ का, तो महाराष्ट्र देश के टॉप टूरिज्म राज्यों में शामिल हो सकता है। अर्बन, वाइल्ड लाइफ और रूरल टूरिज्म को सुरक्षित रूप में विकसित किया जा सकता है। रोजगार और रेवेन्यू दोनों में तेजी आएगी। यूजीसी नेट पेपर के हिसाब से देखें तो इसमें हमारा यूनिट 4 से टूरिज्म पॉलिसी एंड प्लानिंग एंड यूनिट 7 से सस्टेनेबल डेस्टिनेशन एंड मैनेजमेंट हमारा टॉपिक कवर हो रहा है। एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करें तो इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है, अकॉर्डिंग टू NRHA विच स्टेट टूरिज्म पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कुड अट्रैक्ट ₹25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन आपके रहेंगे गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मीन्स महाराष्ट्र। आज की हमारी थर्ड न्यूज़ रहेगी एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की है सुरक्षा जांच के बाद। बोइंग 787 विमान में दुर्घटना के बाद एयर इंडिया ने 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जुलाई मध्य तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यह कदम सुरक्षा ऑडिट और DGCA के नियमों के अनुपालन के तहत उठाया गया है। अब इसका टूरिज्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा?
इंटरनेशनल टूरिस्ट को फ्लाइट कैंसिलेशन से असुविधा होगी। ट्रैवल एजेंसीज और पैकेज टूर पर असर पड़ेगा। एविएशन सेफ्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा अगर एयरलाइन प्रोएक्टिव रूप से काम करती है। यूजीसी नेट का अगर सिलेबस देखें तो उसके हिसाब से इसमें हमारा कौन कौन सा सिलेबस कवर हो रहा है, जैसे यूनिट 4 से ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन सर्विसेज, यूनिट 5 से टूरिज्म सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ, आप यहाँ पर एक बुक या कॉपी में नोट कर सकते हैं कि ये न्यूज़ किस टॉपिक से रिलेटेड है। आप उन साथ साथ में उन जो टॉपिक है ये जैसे ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन सर्विस, इन पर भी एक नज़र बना के रख सकते हैं। अगर हम एमसीक्यू देखें तो यहाँ से एमसीक्यू कैसा आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा, एयर इंडिया कैंसल्ड 38 फ्लाइट्स इन जून 2025 ड्यू टू, पहली ऑप्शन आ गई आपकी क्रू में शॉर्टेज, बी ऑप्शन रहेगी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, सी सेफ्टी ऑडिट आफ्टर क्रैश, डी मॉनसून डिसरप्शन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, सेफ्टी ऑडिट आफ्टर क्रैश। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की ओर। आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है मेघालय से। मेघालय में सभी होम स्टे पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सुरक्षा की दृष्टि से। बैकग्राउंड अगर देखें तो इस न्यूज़ का है, एक पर्यटक की हत्या के बाद मेघालय सरकार ने सभी होम स्टे, होटल और गेस्ट हाउस में आने वाले सभी मेहमानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। साथ ही रियल टाइम डिस्ट्रेस रिस्पांस टूरिस्ट बडी स्कीम, ये हमने लास्ट वीक डिस्कस भी की थी, और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे कदम भी शुरू किए हैं। टूरिज्म इम्पैक्ट अगर हम देखें इस न्यूज़ का, तो होम स्टे टूरिज्म के क्षेत्र में सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। वुमेन टूरिस्ट्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए एनवायरनमेंट ज़्यादा सेफ होगा। गवर्नमेंट और टूरिस्ट के बीच ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर हम लास्ट 2 वीक्स की न्यूज़ देखें तो उसमें हमारा 3 स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस रहा है जहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है। एक उड़ीसा से, एक मेघालय से, और एक हमारी जे.एंड.के, उड़ीसा, मेघालय से। ये 3 स्टेट्स हैं। अब यूजीसी नेट रेलिवेंस के हिसाब से हम देखें तो इसमें हमारा यूनिट 5 से टूरिस्ट सेफ्टी एंड डेस्टिनेशन इमेज सिलेबस कवर हो रहा है। यूनिट 7 से कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म गवर्नेंस। अगर हम इसका एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिस करें तो इसमें से क्या रहेगा हमारा, विच स्टेट मेड टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन एट ऑल होम स्टेज मैंडेटरी इन 2025। ऑप्शन आपके पास रहेगी, ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी गोवा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगर हम आज की चारों खबरों का निष्कर्ष निकालें तो आज की चारों खबर टूरिज्म के 4 प्रमुख दिशाओं को कवर करती है, जैसे कि रिलीजियस टूरिज्म जो हमारी पहली न्यूज़ थी, अंबुबाची मेला, पॉलिसी एंड प्लानिंग महाराष्ट्र से थी, एविएशन रेगुलेशन एयर इंडिया, और कम्युनिटी सेफ्टी मेघालय से। इन सभी न्यूज़ को हम रियल टाइम एग्जाम्पल की तरह यूजीसी नेट पेपर 2 में प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें एमसीक्यूज के जरिए अपने जो इंटरव्यूज रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन रहते हैं, वहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसीलिए आप न्यूज़ पे एक अपनी नज़र बनाए रखें, और साथ ही साथ अगर आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया तो साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आज के सभी महत्वपूर्ण टूरिज्म करंट अफेयर्स यही थे जो यूजीसी नेट पेपर 2 टूरिज्म की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा जानकारीपूर्ण लगी। ऐसे ही लेटेस्ट और डिटेल्स अपडेट्स के लिए एक्सप्लोर एंड एक्सेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहां आपको पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल रोजाना मिलता रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए एक्सप्लोर एंड एक्सेल के साथ।